जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों और टाइम हो चुका है राजस्थान हाईकोर्ट मॉडल पेपर की क्लास का। हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके हर एक सब्जेक्ट की क्लास होगी साथियों। इस एक क्लास में वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों, करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि ओसर शब्द का राजस्थानी भाषा में क्या अर्थ है। ओसर शब्द है, इससे भाई आप सब क्या समझते हो, फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी युवा साथियों। ओसर शब्द से आप क्या समझते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। फटाफट मेरे सभी युवा साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। वहां पर आप सभी को राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर की पीडीएफ और अति महत्वपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर है, व्यक्ति द्वारा अपने जीते जी किया गया मृत्यु भोज है, यह आपके ओसर कहलाता है। मोसर तो मरने के बाद होता है मृत्यु भोज, और ओसर जब हो जाता है वह होता है आपके जीते जी किया गया मृत्यु भोज। इनमें से कौन सा युग्म सही है? इनमें से भाई कौन सा युग्म है ये आपके सत्य है। रट लेना साथियों, ये सवाल अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेणेश्वर मेला है, ये आपके आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सीतामढ़ी का मेला शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और जो आपके मातृकुंडिया मेला है ये आपके राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को। इनमें से कौन सा मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? तो कौन सा मेला है जो आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? सभी एलडीसी के साथी जवाब देंगे देखे मात्र 5 सेकंड में। सिलेक्शन चाहिए साथियों, पासिंग मार्क्स चाहिए, तो भाई क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना। रेगुलर क्लास लो, वादा किया है तो वादे को निभाया जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर उपयुक्त सभी। एक तो पुष्कर मेला लगता है, एक कपिल मुनि का मेला लगता है, और आपके साहवाग का गुरुद्वारा मेला। दिमाग में बैठा लेना साथियों, एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई। मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है? मूसी जो महारानी है इनकी भाई छतरी कहां पर स्थित है? फटाफट जवाब दो देखें, मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर। इनमें से सही युग्म का चयन करें। इनमें से भाई कौन सा युग्म आपके सत्य है? जल्दी से बताओ देखें, सत्य युग्म कौन सा है? तो बिल्कुल सारे कथन सत्य है। ऋषभ देव मंदिर कहां पर है? दुलेव गांव उदयपुर में। काकुनी मंदिर समूह है 12 में, और सोमू का जैन मंदिर है यह आपके रणकपुर पाली में। स्टार कर देना साथियों सोमू का वाले को। एग्जाम में ये तीनों काफी बार आपके आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आपके एलडीसी में इस बार देखने को मिल जाए। जो आपके लेवल के सवाल है वही मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। यकीन मानो साथियों, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप डेली क्लासों से लाइव जुड़े रहना। राजस्थान में सोनी जी की नसियां कहां स्थित है? तो राजस्थान में जो आपके सोनी जी की नसियां है ये प्यारे साथियों कहां पर स्थित है? फटाफट बताओ देखें, सोनी जी की नसियां कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपके अजमेर में। कहां पर है मेरे शेर? अजमेर आना सागर झील में। झील भी कभी कभार पूछ लेते हैं भाई, आना सागर झील है, दिमाग के फोल्डर में सेव कर लेना इस बात को। शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? दुर्ग का नाम है मेरे शेर शेरगढ़। अब ये दुर्ग है ये कौन से जिले में स्थित है प्यारे साथियों? मुझे मेरे हर एक एलडीसी के साथी का राइट आंसर चाहिए भाई कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर आपके डी होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से एग्जाम में सवाल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। शेरगढ़ दुर्ग ये आपके 12 जिले में भाई। कहां पर है? 12 जिले में। ये सवाल एग्जाम में ज्यादा आते हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो पहला भाई आपके विजय स्तंभ है ये कौन से दुर्ग में स्थित है? जल्दी से बताओ देखें, पहला विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में? तो ये स्थित है मेरे शेर आपके बयाना दुर्ग में। कहां पर है? बयाना दुर्ग में। किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला, यानी कि हाकम राजा का जो प्याला है उसे पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? एक जनजाति के लोग हैं जो आपके हाकम राजा का प्याला पीते हैं और फिर जो वो बोलते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो वह जनजाति कौन सी है मेरे शेर? वो जनजाति है आपके कंजर जनजाति। कौन सी? कंजर जनजाति। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है?
चंद्रभागा जो पशु मेला है वो प्यारे साथियों कहाँ पर लगता है, फटाफट बताओ। देखें मात्र 5 सेकंड में, हर एक सवाल के लिए साथियों 5 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि पेपर बड़ा है तो भाई आराम से टाइम मैनेजमेंट करते हुए हर एक सवाल को अटेंड करना है। तो राइट आंसर मेरे शेर जालरा पाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जालरा पाटन। निड्री नवमी कब मनाई जाती है, निड्री नवमी मतलब कि नेवलों की पूजा है, ये आपके कब की जाती है, ये की जाती है मेरे शेर आपके श्रावण कृष्णा नवमी को, श्रावण कृष्णा नवमी को एग्जाम में छपता है साथियों। एक आपके गुड़ले का त्यौहार, गुड़ले का त्यौहार है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है भाई, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ले का त्यौहार। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान सीईटी में 100% रिजल्ट देने के बाद में सारा फोकस है अब हाई कोर्ट एलडीसी पर, पास कराने का वादा किया है साथियों, तो वादे को अंतिम दम तक आपके निभाया जाएगा। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी जो गणगौर है ये प्यारे साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है मेरे शेर आपके नाथ द्वारा, नाथ द्वारा है, ये राजसमंद जिले में है। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गौर की पूजा की जाती है, ईश्वर की नहीं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, केवल गौर की पूजा करते हैं, ईश्वर की नहीं। और जैसलमेर में आपके गणगौर की सवारी है, ये चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती भाई, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। राजस्थान भाषा में ओलंदी का क्या अर्थ है, तो राजस्थानी भाषा में भाई आप ओलंदी से क्या समझते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों हाई कोर्ट एलडीसी के लिए, जीके का सवाल है, एग्जाम में काफी बार ये पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर है, नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री है वो आपके ओलंदी कहलाती है। एग्जाम में बैठा लेना साथियों, एग्जाम में छपेगा ये। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य जो आपके अभिलेखागार है ये प्यारे साथियों कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीकानेर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इनमें से सही युग्म की पहचान करें भाई, इनमें से सही युग्म की पहचान करो। देखें बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, मुणोत नैणसी, ये आपके महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। चक्रपाणी मिश्र है, ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। और सूर्यमल मिश्रण है, ये आपके बूंदी के महाराज थे राम सिंह, इनके दरबारी कवि थे। हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सवाल छपेंगे हाई कोर्ट एलडीसी में। इनमें से शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो शिवचंद्र भाई भरतिया के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, बिल्कुल शानदार जवाब है, ये सारे के सारे ग्रंथ आपके नहीं है। शिवचंद्र जो भरतिया है इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है कनक सुंदर केसर विलास, कनक सुंदर केसर विलास। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित रचना वंश भास्कर को पूरा किसने किया, तो वंश भास्कर है, इसको भाई पूरा किसने किया था, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई रचना है ये। फटाफट बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास। तो राइट आंसर आपके मुरारी दान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर, मुरारी दान। बोडीगामा डूंगरपुर स्थान किसके लिए विख्यात है, तो बोडीगामा भी कहते हैं, बोडीगामा जो आपके डूंगरपुर स्थान है ये प्यारे साथियों कौन सी चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है मेरे शेर आपके तीर कमान निर्माण के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो मरु कोकिला भाई बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों, बेसिक सवाल ही आपके पूछे जाएंगे। तो अल्लाह जिलाई बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्लाह जिलाई बाई। नेक्स्ट सवाल है, शिकारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, एक नृत्य है जिसका नाम है शिकारी नृत्य, ये भाई कहाँ का प्रचलित है, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है मेरे शेर आपके किशनगंज व शाहबाद तहसील बारा का। कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे शेर, बारा का। इनमें से भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो आपके भील जनजाति से संबंध रखता है, फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी एलडीसी के साथियों। तो राइट आंसर आपके उपयुक्त सभी, गैर नृत्य, गौरी नृत्य और रमणी नृत्य। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो राजस्थानी भाषा के लिए भाई आपके राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। चलिए साथियों आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इनमें से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तत्व वाद्य यंत्र है,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों हाईकोर्ट के लिए। जो आपके तत्ववादी यंत्र है ये भाई एलडीसी में काफी कबार देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। दुकाको, रबाज और कमायचा ये सारे के सारे आपके तत्ववाद्य यंत्र है। एग्जाम में छपेगा साथियों वाद्य यंत्र से संबंधित सवाल। इनमें से कौन सा मंदिर आपके सती मंदिर है? तो कौन सा ऐसा मंदिर है जो आपके सती मंदिर है साथियों? फटाफट बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, घेवर माता का मंदिर। कौन सा? घेवर माता का मंदिर। देवनारायण जी लोक देवता जिनकी फड़ पर है भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? जो आपके देवनारायण जी लोक देवता थे इनके भाई फड़ पर आपके लोक जो भारतीय डाक विभाग है उनका 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। अब ये कब किया गया? ये किया गया था मेरे शेर आपके 2 सितंबर 1992। फड़ है ये आपके जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है भाई। फड़ है ना, फड़ ये आपके जंतर वाद्य यंत्र है, इसके साथ बांचते हैं इसको। 24 बोनिया के रचयिता कौन है? तो 24 बाणियां है, इसके रचयिता कौन है प्यारे साथियों? फटाफट जवाब दो। देखें 24 बाणियां के रचयिता कौन है? तो ये है मेरे शेर आपके रामदेव जी। कौन है प्यारे साथियों? रामदेव जी। एकमात्र लोक देवता थे आपके रामदेव जी जिन्होंने एक पुस्तक 24 बाणियां लिखी थी भाई। एक पुस्तक 24 बाणियां। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर है ये किसे कहा जाता है? ये कहते हैं आपके संत दादू दयाल जी को। संत दादू दयाल जी। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा है इसकी स्थापना की गई थी मेरे शेर केसरी सिंह बारट के द्वारा। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारट के द्वारा। स्टार कर लेना मेरे शेर अभी के अभी। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है ये किसको दिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भाई किसको दिया जाता है? बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे भाई। एग्जाम में ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं भाई। ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीटी में पूछा गया सवाल है साथियों। ट्रेंच आयोग एलडीसी में छपेगा, याद रखना भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बेंगू किसान आंदोलन। म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ दे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल शानदार जवाब है कैप्टन प्रिचार्ड। क्या हो जाएगा मेरे शेर? कैप्टन प्रिचार्ड। इनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो एकमात्र प्यारे साथियों मुस्लिम रियासत कौन सी है? 4 रियासतें आप सभी के सामने हैं। आराम से सवाल को पढ़ना है और जवाब देना है मेरे शेर। तो राइट आंसर आपके टोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? टोंक। बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? अजमेर नगर है इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ देखें। और स्थापना की किसने? तो स्थापना हुई थी मेरे शेर आपके 1113 में। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1113 में अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी भाई। अजय राज। हिंदी भाषा में मेडिकल की शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिंदी भाषा में भाई आपके मेडिकल की शिक्षा दी गई थी कौन से राज्य के द्वारा सर्वप्रथम? तो वे राज्य था आपके मध्य प्रदेश। कौन सा प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? राय सिंह प्रशस्ति है इनके भाई रचयिता का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके का। तो राइट आंसर आपके जेता जैन मुनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेता जैन मुनि। थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? थार का कल्प वृक्ष भाई कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? जल्दी से बताओ देखे थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मेरे शेर खेजड़ी को। किसको कहते हैं प्यारे साथियों? खेजड़ी को। चलिए साथियों खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम सभी साथियों के दिमाग में होना चाहिए। क्या नाम होता है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या होता है मेरे शेर? प्रोसेपिस सिनेरिया। अब भाई राजस्थान के जो खेजड़ी वृक्ष है इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, रट लेना अभी कभी एलडीसी के लिए। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मेरे सभी एलडीसी के साथियों के 250 प्लस का स्कोर टच ना हो जाए। वह साहित्यिक जो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। तो कौन से साहित्यकार को भाई आपके
अबुल फजल के नाम से जानते हैं। मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मुणोत नैणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुणोत नैणसी। बेणेश्वर धाम मेला किस माह में लगता है? बेणेश्वर धाम मेला है ये भाई कौन से माह में लगता है? तो माह है प्यारे साथियों आपके माघ महीने में। माघ महीने में बेणेश्वर धाम वाला मेला लगता है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं? राजस्थान का जो इतिहास है इसके भाई प्रणेता किसे कहते हैं? ये कहते हैं प्यारे साथियों आपके कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड की ये पुस्तक थी जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको आपके राजस्थान के इतिहास का विश्व कोश कहते हैं भाई। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसको भाई ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है? तो उस नदी का नाम है मेरे शेर सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। रट लेना साथियों, एग्जाम में हर एक सवाल आपके छपेगा। हमारी क्लासों से सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा। देख लेना भाई आप एग्जाम होने के बाद में खुद रिजल्ट। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो 7वें चरण में भाई कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? 4 क्षेत्र आप सभी के सामने हैं। मेरे हर एक साथी का आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर आपके अजमेर तथा आबू हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था भाई। 1 नवंबर 1956 को। तब आपके 26 जिले थे भाई। कितने? 26। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह किन्हें कहते हैं? तो पत्रकारिता के भाई विश्व पितामह किसे कहते हैं राजस्थान में? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर पंडित जबरमल शर्मा। पंडित जबरमल शर्मा को आपके पत्रकारिता के विश्व पितामह कहते हैं। एग्जाम में छपेगा साथियों, दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठ लेना अभी के अभी। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में स्थापना की गई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? ये की गई थी मेरे शेर 1919 में। कब की गई? 1919 में। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो आहुआ में हत्या की गई थी 1857 की क्रांति के समय। पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था? तो नाम था मेरे शेर कैप्टन मेक मोशन। कैप्टन मेक मोशन। सर्वोच्च सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस भारतीय शहर को लगातार 6ठी बार भारत का सबसे सर्वोच्च शहर घोषित किया गया? तो 6वीं बार भाई उसे यह दर्जा दिया गया है भारत का सर्वोच्च शहर होने का। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका इंदौर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इंदौर शहर है भाई। देश के सबसे लंबे रबर बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो देश का सबसे लंबा है आपके रबर बांध। इसका निर्माण कौन से राज्य में किया गया? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? तो कौन से स्थान पर भाई राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? तो उसका नाम है मेरे शेर दानपुर बांसवाड़ा। क्या नाम है? दानपुर बांसवाड़ा। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दिल्ली का जो आपके राजपथ है इसका नाम बदलकर प्यारे साथियों क्या कर दिया गया? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर कर्तव्य पथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तव्य पथ। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी है इसके तट पर भाई कौन सा शहर स्थित है? उसका नाम है मेरे शेर तिरुचिरापल्ली। क्या नाम है? तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्यारे साथियों कौन से राज्य में है? राज्य का नाम है मेरे शेर आपके मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। हिंदी के सवाल लेते हैं साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? हिंदी में आपको हर एक सवाल के लिए मात्र 5 से 7 सेकंड का टाइम मिलेगा। आंसर आता है तो देना, नहीं आता तो आराम से क्लास अटेंड करो। एग्जाम में गलत नहीं होंगे ये सवाल। तो राइट आंसर प्यारा साथियों सात्विक हो जाएगा। तामसिक सात्विक। रुदन का विलोम। रुदन का विलोम बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई हास्य। रुदन हास्य। इनमें से गलत युग्म की पहचान करो भाई। संयोग का विलोम वियोग होता है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। सवर्ण का विलोम विवरण। बिल्कुल सत्य है। सम्मुख का विलोम अमुख। ये मेरे शेर गलत हो जाएगा। सम्मुख का होता है आपके विमुख। क्या हो जाएगा मेरे शेर?
विमुख होता है सम्मुख का, गौरव का विलोम होता है लाघव। ये चारों अपोजिट रट लेना, एग्जाम में छपेंगे साथियों। सवाल है साथियों आपके सामने है कि इनमें से सही युग्म की पहचान करो भाई। स्थावर का विलोम चेतन होता है, क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल गलत है भाई। स्थावर का विलोम है ये आपके जंगम होता है, क्या होता है मेरे शेर? जंगम। सुगम का विलोम अगम होता है, ये भी भाई आपकी गलत हो जाएगा। सुगम का विलोम है ये आपके दुर्गम होता है, क्या होता है? दुर्गम। सुदृढ़ का विलोम विराट, ये भाई आपके बिल्कुल सत्य है। सुधा का विलोम परलीय, ये भी आपके गलत हो जाएगा। सुधा का विलोम होता है आपके गरल, यानी कि विष, जहर। इनमें से गलत युग्म की पहचान करो। देखें, वेतनी का विलोम प्रभाव, क्या ये कथन सत्य है मेरे शेर? जल्दी से बताओ। देखें, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये कथन। वेतनी का विलोम है ये आपके अवेतनिक होता है, वेतनिक अवेतनिक। वीरत का विलोम है सुकृत, ये भी आपके गलत हो जाएगा। वीरत का विलोम है ये आपके होता है रत, निरत। साक्षर का विलोम अक्षर, बिल्कुल ही गलत है भाई। साक्षर का विलोम होता है निरक्षर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इनमें से सही युग्म की पहचान करें भाई। इनमें से आपके एक युग्म है वो बिल्कुल सत्य है, उसकी पहचान भाई आपको करना है, जिसका चिंतन न किया जा सके। ये चिंतिए, क्या ये कथन सत्य है मेरे शेर? है बिल्कुल सत्य है भाई। पहला कथन सत्य है। जो कम बोलता हो मितभाषी, मितभाषी नहीं होता भाई। जो कम बोलता हो वह होता है आपके अल्पभाषी, क्या होता है मेरे शेर? अल्पभाषी। जिसे आर पार नहीं देखा जा सके, पारदर्शी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अपारदर्शी होगा भाई, यहां पर ए लगेगा पहले। अविवाहित महिला, अब जो आपके अविवाहित महिला होती है क्या वे सदवा कहलाती है? बिल्कुल भी नहीं कहलाती मेरे शेर। तो फिर क्या कहलाती है? वे कहलाती है आपके अनुडा, क्या कहलाती है? अनुडा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पर्वत के नीचे की भाई तलहटी की भूमि, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द होगा मेरे शेर आपके उपत्यका, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? उपत्यका। आकाश में विचरण करने वाले जंतु, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश में विचरण करने वाले जंतु। अब भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द हो जाएगा मेरे शेर नभचर, क्या हो जाएगा? नभचर। इनमें से सही युग्म को पहचानिए भाई। सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो भाई 10 सेकंड का टाइम है आपके पास सही युग्म की पहचान करने के लिए। तो चलिए भाई पहचान करते हैं। जहां सिक्कों की ढलाई होती है जेठोत, क्या ये कथन सत्य है? अपने दिमाग में सोचो। देखें, बिल्कुल गलत है भाई। टकसाल कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? टकसाल, टकसाल। लंबे और बिखरे बालों वाला, बताओ देखे भाई, लंबे और बिखरे बालों वाला चंपू कहलाता है? चंपू नहीं भाई, जबरा कहलाता है, क्या कहलाता है? जबरा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है भाई। किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र शपथ पत्र कहलाता है क्या? बिल्कुल ही नहीं कहलाता। यह कहलाता है आपके त्याग पत्र, क्या कहलाता है? त्याग पत्र। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म में, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि कन्या का विवाह कर देने का वचन, अब भाई इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द हो जाएगा मेरे शेर आपके इनमें से कोई नहीं। अब फिर क्या होगा भाई? वे होगा आपके वागदान, क्या हो जाएगा मेरे शेर? वागदान। इनमें से कर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कर्ण का भाई पर्यायवाची शब्द क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट चारों ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो। देखे तो राइट आंसर मेरे शेर राधेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे शेर? राधेय। सूर्य पुत्र, सूत पुत्र, राधेय, अंगराज। रट लेना साथियों। वादा करता हूं हमारी क्लास से बाहर सवाल नहीं जाएंगे हिंदी के, बिल्कुल बेफिक्र होकर क्लास अटेंड करो। एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है आपका हाईकोर्ट एलडीसी में। परवर किसका पर्यायवाची शब्द है? परवर है ये भाई किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये है मेरे शेर आपके उत्तम का। किसका है प्यारे साथियों? उत्तम का। इनमें से गलत युग्म को पहचानिए भाई। ये कथन है वो आपके इनमें से गलत है, हो सकता है कि सारे कथन ही गलत हो जाए। इसकी पहचान प्यारे साथियों आपको करनी है। गाय का पर्यायवाची उक होता है, क्या ये कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल गलत है भाई। गाय के पर्यायवाची होते हैं आपके धेनु, सुरभि, गो। धेनु, सुरभि, गो, गैया, गऊ। कामदेव का पर्यायवाची आयास, ये भी गलत है भाई। कामदेव के पर्यायवाची होते हैं आपके मदन, काम, मार। किरण का पर्यायवाची काक, ये भी आपके गलत हो जाएगा भाई। किरण के पर्यायवाची है कर, अंशु, मरीचि, मयूक, कला। ध्यान रखना भाई। इनमें से तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तलवार का प्यारे साथियों पर्यायवाची शब्द क्या है? आराम से पढ़िएगा तीनों चारों ऑप्शन और जवाब दीजिएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर करवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करवाल। खड़क है, अस्सी, चंद्रहास है, कृपाण।
इनमें से दानव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दानव है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ। देखें मेरे सभी एलडीसी के युवा साथियों, बिल्कुल मेरे शेयर टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप सभी को अति महत्वपूर्ण जो भी पर्यायवाची है, वन वर्ड है, वो सब डाल दूंगा। मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो राइट आंसर आपके दमूल हो जाएगा, दानव दमूल। सप्पा किसका पर्यायवाची शब्द है? सप्पा है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये है मेरे शेर निशा का। किसका है? निशा का। अन्न प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? अन्न प्रत्यय से भाई बना हुआ शब्द कौन सा है? जल्दी से पहचान करो। देखे बिल्कुल शानदार, ढक्कन, मंथन और चुभन। आन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आन प्रत्यय से भाई बना हुआ शब्द कौन सा है? कितना शानदार सवाल है साथियों। तो उड़ान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? उड़ान। रूपांतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रूपांतर शब्द है, इसमें भाई प्रत्यय कौन सा है? रूपांतर शब्द में प्रत्यय है मेरे शेर अंतर। क्या हो जाएगा? अंतर। व्यक्तित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यक्तित्व शब्द है, इसमें प्यारे साथियों कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आता हुआ त्वे। क्या हो जाएगा मेरे शेर? त्वे। मार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मार्मिक शब्द है, इसमें प्यारे साथियों कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो प्रत्यय है आपके इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है मेरे शेर? इक प्रत्यय। अंबुज और अंबुज शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक तो अंबुज में अंबुज है, एक है आपके अंबुद। दे और जय भाई, यहाँ पर दे, यहाँ पर जय, इन दोनों का भाई अर्थ अलग अलग है। तो अलग अलग क्या है मेरे शेर? यह एक का तो है बादल, एक का है कमल। जिसमें दे आता है उसका बादल, क्योंकि बादल में भी दे है और अंबुज में भी दे है। तो भाई ध्यान रखना, ये ट्रिक है, अंबुज में और कमल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कुजन और कुजन शब्द युग्म का क्या अर्थ है? कुजन में एक में कु छोटा है, एक में कु बड़ा है, इन दोनों का अर्थ है वो भिन्न भिन्न है प्यारे साथियों। तो अर्थ है मेरे शेर दुष्ट और पक्षियों की चेचाट। एक कुजन का अर्थ है दुष्ट, एक कुजन का अर्थ है पक्षियों की चेचाट। कलाल और कुलाल शब्द युग्म का अर्थ क्या है? कलाल और कुलाल, अब इन दोनों शब्दों का भाई प्यारे साथियों अर्थ क्या है? छांटो देखें क्या होगा राइट आंसर मेरे शेर। तो आंसर हो जाएगा आपके शराब विक्रेता और कुमार। जो कुलाल है उसका तो है भाई कुमार, और जो कलाल है वो है शराब विक्रेता। उबारना और उबारना शब्द युग्म का क्या अर्थ है? उबारना और उबारना, अब भाई शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके उद्धार करना और ऊंचा उठाना। उद्धार करना और ऊंचा उठाना। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। गोश और गोश शब्द युग्म का क्या अर्थ है? जल्दी से बताओ। देखें एक में से सड़क वाला है, एक में से फटकोण वाला है, तो इन दोनों का भाई अर्थ अलग अलग है। तो अर्थ क्या है? अर्थ है बस्ती और गर्जन। क्या है मेरे शेर? बस्ती और गर्जन। अगला सवाल है कि इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से ये सारे के सारे जो भी दिख रहे हैं आपको ऑप्शन में, सारे के सारे शुद्ध है। अर्थात को ऐसे लिखते हैं, आयकर को ऐसे लिखते हैं और उद्यम को ऐसे लिखते हैं। आराम से देख लेना भाई, तीनों के तीनों एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से भाई एक शब्द इसमें गलत है। अब वे शब्द कौन सा है मेरे शेर? बिल्कुल शानदार जवाब है अंताक्षरी। ये शब्द है, ये आपके सरासर गलत है। अंताक्षरी का शुद्ध रूप होता है आपके अंत्याक्षरी। क्या होता है? अंत्याक्षरी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से भाई अशुद्ध शब्द कौन सा है? बिल्कुल शानदार जवाब है सारे के सारे। केकई है, केकई का भाई शुद्ध रूप क्या है? आराम से बता देंगे। बिल्कुल शानदार भाई, केकई। यहां पर दो मात्रा आएगी और एक के पर भी आपके मात्रा आएगी। अनुपम में आपके नु छोटा आता है, और कृपया, कृपया तो आपके बिल्कुल ही शुद्ध रूप है कृपया आएगा, पेन है वो बड़ा आएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से प्यारे साथियों शुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर है बी हो जाएगा आपके झोपड़ी। झोपड़ी बिल्कुल सत्य है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से मेरे शेर अशुद्ध शब्द कौन सा है? आराम से पहचान करो देखें अशुद्ध शब्द की। बिल्कुल भाई सारे के सारे कथन है वो आपके गलत हो जाएंगे। सारे के सारे कथन गलत है। शुद्ध रूप होता है आपके औरत, वो में आपके मात्रा 2 आती है, ध्यान रखना भाई। सीटी में आपके ती है ना, इसमें मात्रा आपके छोटी आएगी। और अनुग्रह, अनुग्रह दिया है ना, अनुग्रह में आपके ग्रह ये आएगा बड़ा वाला। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है मेरे शेर? तो अर्थ हो जाएगा आपके बहुत स्नेह से मिलना, बहुत स्नेह से मिलना। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है भाई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अर्थ है मेरे शेर सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नजर नहीं आता। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आसमान का टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है मेरे शेर? तो अर्थ है आपके बहुत बड़ी आपत्ति आना, बहुत बड़ी आपत्ति आना। इनमें से गलत युग्म को पहचानिए भाई। मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो चलिए टाइम देता हूं मैं आपको प्रॉपर आंसर देने के लिए। एक शब्द है वो इसमें गलत है, जल्दी से बताओ देखिए कौन सा युग्म गलत है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका कच्चा चिट्टा खोलना तैयार होना। ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। कच्चा चिट्टा खोलने का सही अर्थ है किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना, कमजोरियों को विस्तार से बताना। प्रभुता पाही काही नद नहीं, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में काफी बार ये सवाल आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका सी हो जाएगा उच्च पद प्राप्त करके किससे घमंड नहीं होता, उच्च पद प्राप्त करके किससे घमंड नहीं होता। नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन से शब्द में आपके वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा व्यसन व्याधि और विराम। इन सारे के सारे शब्दों में आपके वी उपसर्ग है मेरे शेर, रट लेना एग्जाम में छपेंगे भाई। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से किस शब्द में पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से शब्द में आपके पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का। प्रत्याशी में पे, प्रत्युपकार में पे और प्रतीक में पे, इनसे बाहर आपके उपसर्ग और प्रत्यय नहीं जाएंगे, वादा करता हूं आपसे। अधोभाग में कौन सा उपसर्ग है? अधोभाग है, इसमें प्यारे साथियों कौन सा उपसर्ग है? छांटो देखे आराम से। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मॉडल पेपर की 4थी क्लास है प्यारे साथियों, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, टेलीग्राम ग्रुप में क्विज डालने शुरू कर दी है। तो तैयारी से लग जाओ साथियों, पास कराने का वादा मेरा है, आप बस डेली क्लासों से लाइव जुड़े रहो। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा अधे। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अधे। इनमें से किस शब्द में दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन से शब्द में आपके दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? फटाफट बताओ देंगे मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार भाई, सभी में दुराज, दुरात्मा और दुर्गुण। अधिकांश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधिकांश शब्द है इसका प्यारे साथियों संधि विच्छेद क्या होगा? आराम से बताओ देखें अधिकांश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे शेर? तो ये हो जाएगा आपके अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस अंश। अब इसमें संधि कौन सी है? संधि है मेरे शेर दीर्घ संधि, ए प्लस आ मिलकर आ हो जाता है। इनमें से दीर्घ संधि कौन से शब्द में है भाई? इनमें से दीर्घ संधि है वो कौन से शब्द में है? जल्दी से बताओ देखिए दीर्घ संधि कौन से शब्द में है? बिल्कुल शानदार जवाब है भाई सभी में। भयानक, देशांतर और मूल्यांकन। मतक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मतक्य इसका भाई संधि विच्छेद क्या होगा? आराम से जवाब देना है मेरे सभी एलडीसी के साथियों को। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर मत धन एके, मत धन एके। संधि कौन सी है? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अध्यापक शब्द में कौन सी संधि है? अध्यापक शब्द में इसमें भाई कौन सी संधि है? जल्दी से जवाब दो देके हर एक साथी को जवाब देना है भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा यण संधि। अध्यापक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि विच्छेद होता है आपके अधिधन आपक, अधिधन आपक। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो कौन से शब्द में मेरे शेर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। उनमें जगन्नाथ और उन्नत। इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि भाई समास का उदाहरण कौन सा है? फटाफट बताओ देखें। तो सारे के सारे कथन आपके बहुब्रीहि समास के भाई। नीलकंठ बिल्कुल बहुब्रीहि समास है मेरे शेर मनोज और गिरिधर। हरिहर में कौन सा समास है? हरिहर है, इसमें मेरे शेर कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? जल्दी से बताओ देगा मात्र 5 सेकंड में। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। हरिहर का समास विग्रह होता है हरि यानी कि विष्णु, और हर का होता है आपके महादेव, विष्णु और महादेव। गृहागत शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गृहागत शब्द का समास विग्रह क्या होगा मेरे शेर? समास का नाम अगर आपको पता है तो भाई सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो राइट आंसर मेरे शेर
गृह को आगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गृह को आगत। और कर्म तत्पुरुष समास है मेरे शेर, कर्म तत्पुरुष समास। कार्य से युक्त में कौन सा समास है, कार्य से युक्त में भाई कौन सा समास है, जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल शानदार भाई, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। चलिए साथियों एंटोनियम साइनोनियम लेते हैं। बाकी के जो पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, निरेशन वाले सारे सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत लेने वाली बात है नहीं है। ये देखिए भाई पहला सवाल, सी इज रिक्त स्थान एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा मेरे शेर, जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, एन का प्रयोग होगा भाई, एक्सीलेंट के लिए एन। सी हैज टू रन हाफ मील एवरी डे, सी हैज टू रन हाफ मील एवरी डे। फटाफट बढ़ते जाओ देखे मात्र 5 सेकंड में, इंग्लिश के सवाल है, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का ए आ जाएगा भाई, मील से पहले ए। सी इज खालिस्तान डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जल्दी से बताओ देखें कौन से नाउन का प्रयोग होगा इसमें, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल, बढ़ते जाओ फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा ए डायरेक्टर। द कॉलेज इज नेक्स्ट टू टेम्पल, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू टेम्पल, टेम्पल से पहले क्या आएगा मेरे शेर, ये आएगा आपके दी टेम्पल। साइनोनिम ऑफ पेरिल, पेरिल का मेरे शेर साइनोनिम क्या होता है, पेरिल, पेरिल का अर्थ होता है आपके खतरा, क्या होता है, खतरा। तो भाई साइनोनिम हो जाएगा आपके डेंजर। साइनोनिम ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का भाई आपके साइनोनिम क्या होता है, अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, बाधा, इसका होता है अर्थ आपके बाधा। तो फिर साइनोनिम क्या होगा मेरे शेर, बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, हिंड्रेंस, क्या हो जाएगा मेरे शेर, हिंड्रेंस। साइनोनिम ऑफ जंक, तो जंक का अर्थ क्या होता है मेरे शेर, जंक का अर्थ होता है आपके कबाड़, क्या होता है मेरे शेर, कबाड़। अब भाई साइनोनिम क्या होगा, बिल्कुल शानदार भाई, रूबिस, क्या हो जाएगा, रूबिस। साइनोनिम ऑफ लस्टर, तो लस्टर का भाई आपके साइनोनिम क्या होगा, लस्टर का अर्थ होता है आपके चमक, क्या होता है, चमक, यानी कि ब्राइटनेस साइन, ब्राइटनेस और साइन। साइनोनिम ऑफ जेन्युइन, ये भाई सबसे महत्वपूर्ण आपके साइनोनिम रहने वाला आज की क्लास का। हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक, क्या होता है मेरे शेर, वास्तविक यानी कि सिंसियर। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स खालिस्तान देम, तो देम से पहले क्या भरा जाएगा मेरे शेर, भरो देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, 2 व्यक्तियों के लिए बीट वन का प्रयोग करेंगे तथा 2 से ज्यादा अगर व्यक्ति हो जाते हैं तो अमोंग का प्रयोग करते हैं भाई, किसका करते हैं, अमोंग का। तो राइट आंसर मेरे शेर अमोंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमोंग। ही इज वेटिंग फॉर मी खालिस्तान दी रोड, ही इज वेटिंग फॉर मी खालिस्तान दी रोड, भाई दी रोड से पहले क्या भरा जाएगा, बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, अक्रॉस, क्या भरा जाएगा, अक्रॉस। रट लेना साथियों, एग्जाम में इनसे बाहर सवाल नहीं जाएंगे। आई प्रोवाइडेड मनी हिम, आई प्रोवाइडेड मनी हिम, अब हिम से पहले क्या भरा जाएगा मेरे शेर, ये भरा जाएगा आपके टू, आई प्रोवाइडेड टू हिम मनी, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। सी सीम्स कर्स्ड खालिस्तान बेड लक, विथ भरा जाएगा भाई, क्या भरा जाएगा, विथ बेड। एंटोनियम ऑफ एक्सोटिक, एक्सोटिक का अर्थ क्या होता है मेरे शेर, ये आप सभी को अपने दिमाग में सोचना है। एक्सोटिक का अर्थ होता है विदेशी, तो विदेशी का हो जाएगा आपके स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियस। एंटोनियम ऑफ पुलिस, अब पुलिस का अर्थ क्या होता है मेरे शेर, पुलिस का अर्थ होता है मूर्ख, तो मूर्ख का हो जाएगा आपके बुद्धिमान यानी कि वाइज। एंटोनियम ऑफ लेख, अब लेख का अर्थ क्या होता है मेरे शेर, लेख का अर्थ होता है कमी, कमी का अपोजिट हो जाएगा आपके प्रचुरता, क्या हो जाएगा, प्रचुरता यानी कि अबुंडेंस। एंटोनियम ऑफ मोरन, तो मेरे शेर मोरन का हिंदी मीन क्या होता है, ये होता है आपके शोक करना, शोक करना का अपोजिट हो जाएगा आपके खुशी मनाना यानी कि रिजोइस। रिलैक्सटेंट का भाई आपके हिंदी मीन क्या होता है, बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, अनुचित, क्या हो जाएगा, अनिच्छुक, तो इच्छुक हो जाएगा आपके विलिंग, अनिच्छुक और विलिंग। आई हैव नो खालिस्तान टू दी प्रेसिडेंट, जल्दी से बोलो देगा क्या भरा जाएगा मेरे शेर, ये भरा जाएगा आपके एक्सेस, क्या भरा जाएगा, एक्सेस। तो ये साथियों हमने इंग्लिश की क्लास में कवर किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल देखे हैं। बाकी प्यारे साथियों आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।
राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए लगातार मॉडल पेपर की और लगातार आपके जीके क्लास, हिंदी क्लास और इंग्लिश की क्लास में प्यारे साथियों जारी है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में सफलता प्यारे साथियों पक्की है। वादा किया है तो वादे को मेरे से निभाया जाएगा। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।